गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक पूर्ण गुरु का हाथ जो भी थाम लेता है, तब वह इंसान कैसे भी हालात में क्यों ना हो, गुरु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते और उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देते हैं और हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं। या फिर जो कि गुरु के प्यारे होते हैं, उनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो गुरु उनको ऐसी सजा देते हैं कि वह दोबारा से उनका बुरा करने की सोचते भी नहीं है। यह साखी भी एक ऐसे ही सत्संगी बहन की है जो कि दिल्ली में रहती थी। यह एक उस बीवी ने सुनाई और जब यह साखी सभी संगत ने सुनी तो सभी की आंखों में सद्गुरु के लिए प्रेम के आंसू बहने लगे। इस बीवी ने बताया कि 4 साल पहले उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। इस बीवी की इच्छा तो यही थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में जाए, लेकिन जैसा कि रिश्ते ऊपर से ही बनकर आते हैं तो चाहे लाख कोशिशें कर लो, ऊपर वाला ही जोड़ियां बनाता है। इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में इनकी बेटी का रिश्ता ना हो पाया। फिर इन्हें अपनी बेटी की शादी एक गैर सत्संगी परिवार में करनी पड़ी क्योंकि इन्हें अपनी बेटी की उम्र निकलने का डर सता रहा था। शादी होने तक इस परिवार के जो कि हालात थे सब ठीक थे और ससुराल वाले भी काफी अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। उनके व्यवहार से खुश होकर इस लड़की के माता पिता ने शादी पक्की कर दी। रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की माँ ने कहा कि बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए हम यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी करी। तोहफे में लड़के वालों को खूब सारा कैश और कार भी दी गई। इस लड़की की माँ ने बताया उन्होंने अपनी बेटी की इकलौती ननंद को बहुत सारा सोना भी दिया और जितनी इनसे कोशिश हो सकती वह सब दिया। आगे उस बीवी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पति मेरे साथ हर रविवार को सत्संग घर सत्संग सुनने जरूर जाते थे और इसके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे में वे माथा टेकने भी हर रोज जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बड़ा ही अच्छा लगता था। इस बीवी ने बताया कि जब उसकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन बाद सब कुछ ठीक से चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और किसी न किसी कारण उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया जब भी उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकलती तब किसी न किसी बहाने से उसे घर में ही रोक लिया जाता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी बेटी को ससुराल वाले बहुत ज्यादा तंग करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। इस सब से तंग आकर जब उसकी बेटी ने शाम की जगह सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारा जाना शुरू किया तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारा जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था अगर तुम पूजा करनी है और पूजा करना ही चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं हो सकती। उनका मानना था कि गुरु सब ढोंगी होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह सोचते हैं उनकी जिंदगी में गुरु की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से दुनिया में आते हैं उसी तरीके से चले जाते हैं। आगे बीवी बताती है लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी
से ससुराल वालों द्वारा और ज्यादा पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। बेटी को किसी न किसी बहाने से मायके से पैसे मांगने के लिए कहा जाता था और उनके पैसों की मांग को वह लोग पूरा कर रहे थे। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उनकी बेटी ने उनसे पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उसे उनके अपने घर वालों के बारे में अच्छे से पता था। और जब उसने अपने ससुराल वालों को बताया और उनकी बात ना मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वह बीवी कहती है हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी और ननंद दोनों ही हाथ उठाती थी। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी वह हम लोगों से कुछ ना कह पाई और सब कुछ चुपचाप ही सहन करती रही। काफी समय बीतने के बाद हमारी बेटी ने हमें यह सब बताया, वो भी जब हमने उससे हाल चाल के लिए फोन किया तब जाकर, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सब पता चले और हम परेशान हो जाए। उन्होंने बताया मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर इतनी पीड़ा दी कि अब वह शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहती है। जब बहुत दिनों तक हमारी बेटी से ठीक से बात ना हो पाई तो हम उससे मिलने के लिए उसके घर गए तो उसके चेहरे और शरीर के चोट के निशान से हमें सारी घटना का पता लगा। लड़की ने कुछ नहीं बताया। जब हमने उसके ससुराल वालों से पूछा तो वह भी हमसे छुपाने लगे। लड़की तो हमें कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह सब छुपा रही थी। तो लेकिन उन्होंने इसके लिए जब उसके ससुराल वालों से हमें कुछ ना पता लगा तो हमें काफी अजीब लगा। उस वक्त हालात को देखते हुए हम वापस आ गए। उसके बाद से हमारी रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ गया। अपनी बेटी की चिंता हमें सताने लगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीते। हमारी बेटी का हमारे पास फोन आया, तब उसने हमें सारी बात बता दी। उसकी सारी घटना सुनकर हमें काफी विलंब हुआ और ऐसा कहो कि हमारे तो पैरों तलों जमीन ही निकल गई। ऐसा सलूक तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस कर दिया। अगले दिन जब पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने भी उन पुलिस वालों को पैसे खिलाकर वहां से वापस लौटा दिया। पुलिस वालों ने कहा आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उसे वहां पर कोई तकलीफ नहीं है, वह बहुत खुश है। लेकिन हम तो सारी घटना जानते ही थे कि वह अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कह रही होगी। उसके बाद काफी वक्त हमारी बेटी का कोई फोन नहीं आया। परेशान होकर मैं बहुत रोई और बाबा जी से काफी अरदास करी कि बाबा जी हमारी यह बेटी हमारी नहीं है, आपकी है। अगर आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है तो हम भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगली सुबह ही पुलिस वालों का कॉल हमारे पास आया। उन्होंने कहा वह हमारे द्वारा दर्ज किए गए केस को बंद कर रहे हैं। हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में खुश है, वहां उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद उसी शाम हमारे घर पर कोई आया। उसने कहा कि मैं आपके द्वारा दिया गए न्यूज़ इंटरनेट पे देखा है कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हैं। जब यह आदमी हमारे घर आया, हमारी ऐसी हालत देखकर उसने हमारा कारण पूछा और हमसे जानना चाहा कि वह हमारे लिए अनजान था, लेकिन फिर भी उस वक्त परेशानी में, वैसे तो वो आदमी हम सभी लोगों के लिए अनजान था, लेकिन हम इतने परेशान थे कि हमने रोते रोते और अपनी परेशानी के कारण
उस आदमी को अपनी सारी बात बता दी और हमें पता चला वह आदमी वकील है। जैसे ही हमने उसको सारी घटना के बारे में बताया, उसने उसको कागज पर नोट कर लिया और हमें गारंटी दी कि वह हमारी बेटी के ससुराल वालों के एक एक सदस्यों को हिरासत में लेकर आएगा और उन्हें सजा भी दिलवाएगा। उसने हमें कहा कि उस बेटी के ससुराल जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पुलिस वालों को ही उन्होंने कोई बयान नहीं दिया तो हम जाकर क्या करेंगे, इसलिए वह सीधा उन्हें कोर्ट में पेश करेगा। फिर हम उसकी बात मान गए और अपने घर का एक हिस्सा उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह वहां पर रहने भी आ गया। उसके 3 से 4 दिन बाद ही उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवाया। जैसे ही उन लोगों के पास नोटिस पहुंचा तो वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी। उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा। जज के सामने पेश किया गया। तब हमारे उस किराएदार ने हमारी बेटी के बारे में पूछा तो उनके वकील ने कहा कि वह अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका बयान पहले से ही पुलिस ले चुकी है और उस बयान में यही है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। किराएदार ने कहा जो भी बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया है वह कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक वह जज के आगे बयान नहीं देंगे तब तक यह केस बंद नहीं होगा। फिर उनके वकील बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है और वह यहाँ नहीं आ पाएंगी। बीवी ने आगे बताया उनका किराएदार एक बहुत ही अच्छा वकील था, उसे कानून की अच्छी समझ थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वह नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पर बयान ले लेते हैं। और जैसा कि कोरोना का माहौल तो सबने देखा ही था, तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मान्य हैं। यह सुनकर बेटी के ससुराल वालों के होश उड़ गए और जज साहब ने भी ऑर्डर दिया कि उनकी बेटी को वीडियो कॉल की जाए। संगत जी, वैसे तो जज साहब को भी सारा खेल समझ आ चुका था, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के कोई फैसला नहीं ले सकते थे। इसलिए उन लड़की के ससुराल वालों ने जज साहब से तारीख मांगनी चाहिए, लेकिन जज साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो फैसला होगा वो आज ही होगा, अभी ही होगा, कोर्ट के पास बहुत केस हैं। जज साहब के कहने पर उनकी बेटी को फोन मिलाया गया। वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहब के आगे एक एक बात खोल कर रख दी और अपने चेहरे शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत में जो भी इनको देख रहा था सबका दिल दहल गया। उसके बाद जज साहब ने उनकी बेटी का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया और लड़की के साथ ससुर, पति और ननंद को उसी समय हिरासत में लिया गया। इन सब पर जज साहब ने जान से मारने की कोशिश करने और घरेलू हिंसा, दहेज उत्पन्न कई धाराएं लगा दी गई। उसके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया इन लोगों को कम से कम 4 साल के लिए अंदर किया जाएगा और वह कोशिश करेगा कि इनकी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाए, जिसे देखने के बाद कोई भी अपनी बहू के साथ ऐसा करने के लिए 100 बार सोचे। उस बीवी ने बताया कि अब अपने किराएदार की सलाह पर हमने इस वक्त अपनी बेटी के डिवोर्स की मांग करी और अर्जी लगवा दी। फिर कोर्ट के द्वारा डिवोर्स के साथ साथ जितना भी खर्चा हुआ, बेटी के ससुराल वालों को प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी देना पड़ा। इस सब के बाद उस बीवी ने जो बताया वह सुनकर सारी की सारी संगत हैरान रह गई। उन्होंने बताया उस दिन के बाद उनको अपना वह किराएदार दोबारा नहीं मिला। किसी को समझ नहीं आया वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बताया जब हमने अपने घर के उस हिस्से की छानबीन करी जहाँ पर वो रहने आया था, तब उस कमरे में सिर्फ 1 महीने के किराए के पैसे और चिट्ठी थी जिसमें लिखा था मैं अपना 1 महीने का
किराया देकर जा रहा हूँ। इस शहर में मेरे आने का मकसद पूरा हो चुका है। यह सब देखकर वह बीवी समझ गई वह किराएदार और कोई नहीं बल्कि सतगुरु थे। उन्होंने ही एक साधारण सा जिन्हें हम आदमी समझ रहे थे वह सतगुरु थे और हमारी रक्षा ही करने आए थे जिनको हम ना पहचान पाए। फिर वह और बीवी जाके सतगुरु के आगे हाथ जोड़ती है और उनका हर पल शुक्राना अदा करती है। साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे सतगुरु हमारी रक्षा करते हैं। साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।